आप सबों को यीशु सहाय। आज के रविवारी आराधना को आरंभ करते हुए हम साक्ष्यवाणी से गीत गाएंगे। साक्ष्यवाणी गीत नंबर 285, साक्ष्यवाणी गीत नंबर 285। क्या मनोहर भली बात जहाँ भाई हाथों हाथ चलते हैं और हैं एक प्राण ख्रीस्त की आज्ञा के समान। क्या परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया
ईश्वर के पुत्र यीशु ख्रीस्त का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं तो अपने को धोखा देते हैं और सच्चाई हम में नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने को और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने को विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुण अनुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पवित्र पाठ वचन है याकूब अध्याय 2 पद संख्या 10 से 17। याकूब दूसरा अध्याय 10वें पद से लेकर 17वें पद तक। और इस वचन को पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी बहन पूनम समद। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। इसलिए कि जिसने यह कहा तू व्यभिचार ना करना, उसी ने यह भी कहा तू हत्या ना करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो वह अपने स्वभाव में मरा हुआ है। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रीष्ट यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्टियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास वाक्य को मान लेके एक साथ यूँ कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत
पर पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आमीन, आमीन। आराधना के लगातार में दूसरा गीत गाएंगे साक्षीवाणी से, गीत नंबर 336। साक्षीवाणी गीत नंबर 336। सेवा में हम निरंतर रहें और यो ख्रीष्ट के आदेशों को पूरा करें। सेवा में हम निरंतर रहें और यो ख्रीष्ट के आदेशों को पूरा करें। लेके शक्ति उससे और यो हो के बलवान, सारे जग में प्रचारे के मुख मिलता त्राण। करो काम शक्ति भर, करो काम धीरज धर, रखे आस और विश्वास, तन मन से काम कर यीशु का। सेवा में भूखों को तू खिला और सब प्यासों को जीवन के सोते बसा। लेके क्रूसी को हम करे किसका बयान, सारे जग में प्रचारे के मुख मिलता त्राण। करो काम शक्ति भर, करो काम धीरज धर, रखे आस और विश्वास, तन मन से काम कर यीशु का। सेवा में हम सभी हो बलवान, कि अंधेरे की शक्ति पर हो हम जवान। लेके यीशु का नाम जो है श्रेष्ठ प्रधान, ऊंचे सबसे पुकारे के मुख मिलता त्राण। करो काम शक्ति भर, करो काम धीरज धर, रखे आस और विश्वास, तन मन से काम कर यीशु का। सेवा में रहे विश्वासी हम, तो प्रभु से मिलेगा मुकुट अनुपम। सारे संतों के संग जाके रहेंगे हम, वहाँ गाएंगे हंसे की मुख मिलता त्राण। करो काम शक्ति भर, करो काम धीरज धर, रखे आस और विश्वास, तन मन से काम कर यीशु का। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, सर्वप्रथम हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं एक नए जीवन के लिए। तू तो हम हर एक पापी मानव से इतना प्यार किया है प्रभु, जिसके कारण हर विकट परिस्थिति में हमें हर पल संभाला है और हर आने वाले परीक्षाओं से निकाला है, कि हम तेरे प्यार को समझकर भटकाव का जीवन नहीं, पर तेरे निकट रहकर धन्य जीवन जिए। इस वक्त तेरे पवित्र हाथ में जिम्मा होते हैं प्रभु, हमें तू ही संभाल और इस समय वचन के माध्यम से
तेरी आवाज़ को सुनने में हमारी सहायता कर कि दिन प्रतिदिन तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला बन जाए। यीशु नाम में विनती सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर, आमीन। आज के लिए ठहराया गया उपदेश वचन है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 34 से 46। मत्ती रचित सुसमाचार 22वां अध्याय 34 पद से लेकर के 46 पद तक। इसमें इस तरह से वचन लिखा हुआ है। शीर्षक में दिया गया है सबसे बड़ी आज्ञा। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरा भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो? वह किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँवों के नीचे ना कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? इसके उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका। उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ। आमीन। प्रभु में प्रिय ख्रिस्ट विश्वासियों, कहा गया है कि जब भी हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो हमेशा अपने पास 3 शब्दों को साथ लेकर चलें, और वो है पहला कोशिश, दूसरा सत्य या सच्चाई, और तीसरा विश्वास या भरोसा। इन तीनों चीज़ों को साथ लेकर के, इन शब्दों को साथ लेकर के हमें चलना चाहिए। ईश्वर में भरोसा रख कर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें हमेशा अच्छी अगुवाई मिलेगी। सकारात्मक सोच और विचार लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। हम जीवन में हमेशा सच्चाई से भरे रहेंगे। झूठ, छल, प्रपंच, बुराई हमारे जीवन से परे रहेगी, और हर क्षेत्र में कोशिशें निरंतर जारी रहेंगी। और इसके लिए हमेशा ही हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि इसके लिए हमेशा संघर्ष भी करनी होगी, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। हम एक अच्छे जीवन की कल्पना करते हैं तो संघर्ष या मेहनत हमारे लिए अति आवश्यक है, करना होगा। बिना संघर्ष किए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नीति वचन 23 अध्याय का 25 पद में बताया गया है कि चींटियाँ निर्बल जाति तो हैं, परंतु धूप काल में अपना भोजन वस्तु बटोरा करती हैं, मेहनत करती हैं। परिश्रम करने और अनुशासनात्मक ढंग से जीवन जीने के लिए वचन अगुवाई देता है कि चींटियों को देखो और सीखो। एक मकड़ी भी जाल बनाती है तो सहज से जाल नहीं बनता है। उसके लिए उस मकड़ी को बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, लगातार मेहनत करनी पड़ती है, तब जा कर के वो अपने लिए सुंदर घर बनाता है और वह उसमें आराम से रहती है और अपने लिए भोजन का व्यवस्था करती है। वैसे ही कैटरपिलर का जीवन चक्र भी है कि उसे एक सुंदर तितली का रूप पाने के लिए ककून में किस तरह बंद रहना पड़ता है। अगर वो उसे तोड़कर बाहर निकलना चाहे, तुरंत निकलकर एक सुंदर तितली बन जाना चाहे, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और इसीलिए उसे जिस प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है, सब क्रमबद्ध तरीके से होता है उनके जीवन में। अर्थात एक तितली बनने के लिए उसे बहुत सारे परिस्थितियों से होकर के गुजरना पड़ता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि एक दिन इस संघर्ष भरे जीवन से गुजर कर मुझे एक सुंदर रूप मिलेगा और मैं खुले आकाश में विचरण करूंगी। ठीक
वैसे ही हमारा जीवन भी है। हम बेहतर जीवन जब चाहते हैं, सुंदर जीवन चाहते हैं, उज्जवल भविष्य चाहते हैं, तो उसके लिए कोशिश करना, मेहनत करना होता है। प्रभु हमें जीवन, हाँ अनंत जीवन देने की प्रतिज्ञा किया है और हम उसे सीधे तोड़ करके हासिल नहीं कर सकते। अनंत जीवन को हम सहज से प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए तैयारी में जीवन में निरंतर बढ़ने की आवश्यकता है। एक बार एक फरीसी यीशु के पास आता है और कहता है कि गुरु, मैं कौन सा भला कार्य करूं कि अनंत जीवन को पा सकूं। यीशु कहते हैं कि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर, आज्ञाओं को माना कर। वो फरीसी कहता है कि मैं तो इन आज्ञाओं को हमेशा मानते आया हूँ, इन आज्ञाओं का पालन करते आया हूँ। यीशु कहते हैं तो ऐसा कर, अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। उसकी ऐसी वाणी को सुनकर वह फरीसी उदास हुआ और वहाँ से चला गया। लूका सुसमाचार के 10वें अध्याय के 25 पद के आगे के वचन में यीशु कहते हैं कि तू सारे मन से, सारे प्राण और बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रख और अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। और यीशु दयालु सामरी का दृष्टांत बता करके समझाने का प्रयास किया है कि पड़ोसी कौन लोग हैं। हमारे पड़ोसी कौन हैं? जो घायल व्यक्ति पर तरस खाया और तरस खा करके उससे प्रेम किया, सेवा किया और सेवा करके वही उसका पड़ोसी ठहरता है। जो व्यक्ति दावा करता है कि वह परमेश्वर से प्रेम करता है परंतु वह अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करता, वह अपने आप को धोखा देता है। यूहन्ना 4 अध्याय का 20 पद में वचन बताता है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे, अपने भाई से भी प्रेम रखे। यूहन्ना 4:20 में ऐसा कहा गया है। वैसे ही नीति वचन 3:28 में वचन कहता है कि यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से यह न कह कि जा कल आना, कल मैं तुझे दूंगा। वैसे ही वचन नीति वचन 14 अध्याय का 21 पद में अगुवाई देता है कि जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह तो पाप करता है। जो पड़ोसी को तुच्छ जानता है वो पाप करता है। आज के वचन में भी व्यवस्थापक यीशु से कहता है कि व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है, कौन सी आज्ञा बड़ी है। तब यीशु इसी व्यवस्था विवरण 6 अध्याय के 4 और 5 पद के वचन को सबसे बड़ी आज्ञा और मुख्य आज्ञा बताए हैं। पर इस आपाधापी जीवन में अपने को दूसरों से बेहतर बनाने को लेकर इस प्रेम को भूलते जा रहे हैं। प्रेम की बातों को आज हम भूलते जा रहे हैं, समाज भूलती जा रही है। फरीसी और सदूकी, इन लोगों का जीवन भी ऐसा ही था। फरीसी जो पूर्वजों द्वारा विरासत में मिलने वाली परंपरा का कठोरता से पालन पर जोर देते थे और सदूकी जो सदोक राजा सुलेमान राजा के समय में कार्यरत था, उनके अनुयायी ये अपने को उसी के वंश का समझते और मूसा द्वारा लिखी आज्ञाओं का पालन करते थे। परमेश्वर इसराइलियों को आज्ञा दिया था और ये आज्ञा उनके लिए दर्पण के सदृश्य था और जिसमें पहले भाग में 1 से 4 आज्ञाएं हैं जिसमें परमेश्वर से प्रेम की आज्ञा है और दूसरे भाग में 5 से 10 आज्ञाओं को पाते हैं जिसमें पड़ोसी से प्रेम करने की आज्ञा है। और इस आज्ञा का इस्राएली बहुत ही लगनता के साथ में पालन करते थे, पर किसी न किसी आज्ञा में चूक हो ही जाती थी। पहला पाठ वचन हमें बतलाती है कि किसी न किसी आज्ञा में मनुष्य से व्यवस्था में चूक हो ही जाती थी। इसलिए आज का वचन में हम पाते हैं कि परमेश्वर अपने पुत्र में एक नई व्यवस्था को दिया है और वो व्यवस्था है पड़ोसी प्रेम और परमेश्वर से प्रेम। और इसी पड़ोसी प्रेम और परमेश्वर से प्रेम को मुख्य आज्ञा बताया गया है। ये पड़ोसी प्रेम और परमेश्वर से प्रेम एक सिक्के के 2 पहलू के समान है, क्योंकि जो कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और पड़ोसी से प्रेम ना करे तो वह तो झूठा है।
पड़ोसी प्रेम और परमेश्वर प्रेम, इसे अलग हम नहीं रख सकते, अलग नहीं कर सकते। पड़ोसी से प्रेम मतलब परमेश्वर से प्रेम करना है, और परमेश्वर से प्रेम मतलब पड़ोसी से प्रेम है। और ये प्रेम ऐसा प्रेम है जो एक सोता के समान है। सोता जब फूटता है तो आगे चल करके वो सोता नदी का रूप धारण करती है, और नदी के किनारे के हर एक पेड़ को लगातार जल मिलने के कारण वो पेड़ जो नदी किनारे पाया जाने वाला होता है हमेशा लहलहाता है, हरा भरा रहता है, सालों भर हरा भरा रहता है। वैसे ही प्रेम करने वाले पड़ोसियों के बीच हमेशा भलाई की बातें पाई जाती है, खुशियाँ बनी रहती है, उनके हृदय से सेवा के भाव ही उत्पन्न होंगे। एक बार एक मोची रात में स्वप्न देखता है, और उस मोची को परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे पास कल मेहमान आऊँगा। ये मोची परमेश्वर का भय रखने वाला, प्रेम रखने वाला और पड़ोसी प्रेम में बढ़ने वाला था। तो उसी को परमेश्वर स्वप्न में कहता है कि मैं तुम्हारे पास कल मेहमान आऊँगा। और उनके मेहमानी की तैयारी पति पत्नी मिल करके करते हैं। स्वप्न को उसकी पत्नी को मोची बताता है, और ये लोग मेहमानी के लिए तैयारी करते हैं। और तैयारी करने के बाद वे इंतज़ार करते हैं कि वो मेहमान कब आएगा। कुछ देर के बाद एक बेसहारा व्यक्ति वहाँ से गुजरता है, भूखा प्यासा था। उसको देख करके मोची दौड़ करके जाता है और उसे अपने घर बुलाता है और कहता है कि हमारे घर में भोजन बना हुआ है, थोड़ा भोजन ग्रहण करके जाओ। उसको विदा करने के बाद एक महिला बहुत ही फटे वस्त्र में अपने बच्चे को गोदी करके वहाँ से पार होती है। उसको देख करके भी वो सेवा करता है। वैसे एक लकड़हारा वहाँ से पार होता है, उसको भी वह अपने घर में पनाह देता है, खिलाता पिलाता है और विदा करता है। शाम तक में जब परमेश्वर का दर्शन नहीं होता है तो मोची पूछता है कि आप तो आए नहीं, मेहमान आएंगे बोले थे, आप तो आए नहीं। परमेश्वर उसे कहता है कि मैं तुम्हारे पास गया था, विभिन्न रूपों में गया था, लकड़हारा के रूप में, बेसहारा के रूप में और एक विधवा स्त्री के रूप में मैं ही तुम्हारे पास गया था। वचन कहता है कि तुम इन गरीब लाचारों की सेवा करते हो तो मानो मुझे सेवा करते हो। जो इन छोटे से छोटों से तुम करते हो मेरे लिए करते हो। हर एक चीज़ जो परमेश्वर ने बनाई है उसे गौर से देखें और पहचाने हम भी, और सेवा के काम करें, धीरज धर के सेवा के काम करें, क्योंकि परमेश्वर हम हर एक से सच्चा प्रेम किया है और वो इस बात से प्रकट होता है, और वो तो है कि परमेश्वर खोए हुओं को खोजने के लिए हमारे बीच में आया, खोए हुओं को ढूंढा, और इस बात से प्रमाणित होता है कि वो हमसे प्रेम करता है। और इस बात को लुक्का 19:10 में पाते हैं। अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करने में हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं, और इस वचन को हम लुक्का 23:34 में पाते हैं। अपने आप को हमारे लिए दे देने में परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट किया, वचन गलाती 2:20 में बतलाती है। वैसे ही हमारे लिए प्राण देने में परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट किया। यूहन्ना 3:16 बताता है, हमारे पाप को धोने के द्वारा, हमारी बिचवाई करने में और साथ ही पवित्र आत्मा भेजने के द्वारा अपने प्रेम को परमेश्वर प्रकट कर दिया है कि हम हर एक से वह कितना प्यार करता है। और वही परमेश्वर जो स्वयं प्रेमी है हमें भी प्रेम की व्यवस्था दी है, प्रेम की व्यवस्था दी है कि हम भी एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से निश्चल प्रेम करें, क्योंकि ये यीशु का आदेश है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। यीशु का प्रेम कैसा था? वो हम हर एक से कैसा प्रेम करता था? उनके जीवन और कार्य में उनका प्रेम दिखता है। वह हमेशा पापियों से प्रेम किया, लाचार कंगालों से प्रेम किया, बीमार लोगों से प्रेम किया, भटके हुओं को खोजा, तिरस्कृत किए हुए लोगों की सुधि ली। लुक्का 19:10 में वचन कहता है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए इस जगत में आया।
और उनकी इच्छा है कि हम इन मुख्य आज्ञाओं का पालन करें। जो मुख्य आज्ञा परमेश्वर ने दिया है उनका हम पालन करें, अर्थात सारे मन से, सारे बुद्धि से और सारे प्राण से हम परमेश्वर से प्रेम करें। जितना हमारे पास क्षमता है हम परमेश्वर से प्रेम और पड़ोसी से प्रेम करें। प्रथम पाठ वचन में हम सुन रहे थे, याकूब 2:15 में कहता है कि यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और साथ ही उन्हें भोजन की आवश्यकता है, भोजन चाहिए, और हम कहें कि कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ है। याकूब अपने पत्री में जोर देता है कि कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है, पर विश्वास को अस्वीकार भी नहीं करता है, पर कहता है कि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। हम विश्वास करते हैं कि यीशु में अनंत जीवन है, पर उस अनंत जीवन के लिए जीवन की हर परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। उसी को वचन सांकरा मार्ग कहा है। इसमें सेवा है, त्याग है, बलिदान सब छुपा हुआ है। दूसरे भाग में आज के पवित्र वचन में पाते हैं कि यीशु फरीसियों से पूछते हैं कि मसीह किसका पुत्र था। वे बोलते हैं कि दाऊद का पुत्र था। तो यीशु उनसे पूछते हैं कि दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है तब। इस वचन को हम भजन संहिता 110 के एक पद में पाते हैं, जिसमें दाऊद ईश्वरीय प्रकाशन के द्वारा लिखता है कि मेरे प्रभु से यहोवा की यही वाणी यह है, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। जब दाऊद आत्मा में होकर मसीह को प्रभु कहकर पुकारता है तो वह उसका संतान कैसे ठहरा। वे लोग चुप रहे। हम जानते हैं और यह सत्य है कि दाऊद इस्राएलियों का एक महान राजा था और उसी के शासनकाल में एक महान राष्ट्र भी बना। इसी कारण फरीसी दाऊद की संतान की बाट हमेशा जो होते थे कि वह आकर इस्राएलियों को रोमी शासन से स्वतंत्र करे और पुनर्स्थापित करके एक महान राज्य बनाए, ऐसा वे सोचते थे। और यहाँ दाऊद के शब्दों में प्रभु शब्द का उपयोग यहोवा परमेश्वर के लिए है, इसे हम पाते हैं। और पुराने नियम यह स्पष्ट करता है कि परमेश्वर को छोड़ करके और कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं। पर यूहन्ना 1:1 में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि आदि में वो वचन था, ईश्वर था, उसी का देधारी रूप है मसीह। और इसीलिए आत्मा में होकर दाऊद उसके वंश से आने वाले मसीह को प्रभु कहता है। और यही मसीह परमेश्वर के प्रेम का देधारी रूप है। परमेश्वर प्रेम है और उसका प्रेम यीशु से हम पर हुआ और उसकी प्रेम की महानता यीशु के क्रूस बलिदान से प्रकट की गई है। यीशु हमारे जीवन में प्रेम के महत्व को सिर्फ हमारे जीवन तक ही नहीं, पर जगत के सभी मनुष्यों के साथ में जोड़ते हैं। जिस प्रकार प्रभु हमसे बिना सवाल किए प्रेम करता है, वैसे ही हमको भी दूसरों से निश्चल प्रेम करने की आवश्यकता है। प्रभु इसमें आप ही हमारी सहायता करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे महान अनुग्रहकारी प्रेमी प्रभु, तेरे प्रेम की महानता को हम स्वीकार करते हैं। प्रभु, हम पूरे मानव जाति से तो निस्वार्थ प्रेम किया है। तेरी दृष्टि में हम सब समान हैं, तेरी दृष्टि में हम सब अनमोल हैं, बहुमूल्य हैं। तेरे प्रेम का स्वाद हम हर पल चखते हैं, फिर भी प्रभु तेरी इच्छा को नहीं समझ पाते। पापों का पर्दा हमारे जीवन में चढ़ा हुआ है। हम पर अनुग्रह कर प्रभु और हमारी सहायता कर इस बात को समझने में कि तू हम हर एक से प्रेम किया है और इसी प्रेम के कारण क्रूस मृत्यु तक को स्वीकारा है। आज हमारे जीवन के लिए जो तेरी इच्छा है कि हम सारे मन, बुद्धि और शक्ति से तुझसे प्रेम करें और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। सारी दुर्बलताओं को हमसे दूर कर, दीन बिनती यीशु नाम में सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रीस्त यीशु में प्रत्येक के मन और हृदय की रक्षा करे। आमीन। आराधना के लगातार में हम तीसरा गीत गाएंगे और ये मुंडारी भजन से है। भजन के बोल हैं, मनोवा मनोवा मोन रुवाड़े पे, पाप कामी को मार बागीता में, मनोवा मनोवा मोन रुवाड़े में। और इसी के लगातार में और एक भजन गाएंगे,
वो सादरी से है और उसका बोल है, अवा तो हो यीशु ठिने, सच्चा डहर जीवन यीशु है के। मनोवा मनोवा मोर रुवाड़े
आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान महान पिता परमेश्वर, हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज पूरे आराधना के क्रम में हमारी सहायता किया, सुनने के लिए कान दिया, देखने के लिए आँख दिया, हमारे जीव को तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आने वाले हर एक पल में तेरी संगति में बनाए रखना कि निरंतर हर एक नए दिन को तेरी इच्छानुसार व्यतीत कर सकें। संसार और शैतान के हर एक परीक्षा में विजयी जीवन हासिल करने का जीवन दे। हमेशा तेरे डर, भय और प्रेम में बनाए रखना। हमारे पूरे परिवार को, जिसे एक मंडली या झुंड के रूप में तूने दिया है, रक्षा करना। हर एक जन को हमेशा हर एक आशीषों को पहचान कर परमेश्वर प्रेम और पड़ोसी प्रेम में बने रहने में मदद करना। जितने भी जवान युवतियाँ हैं उनकी अगुवाई कर कि वे संसारिक आनंद में खो ना जाएं, पर हमेशा सृजनहार परमेश्वर को स्मरण करते हुए जीवन बिताने पाएं और निरंतर भविष्य निर्माण के पथ पर बढ़ने पाएं। हर एक को अच्छी तैयारी के साथ बढ़ने में मदद कर। जितने भी बीमार से ग्रसित हैं अपने चंगाई हाथों से छूकर चंगाई दान दे। चंगाई जीवन के लिए हमेशा तेरी ओर निहार सकें। हमारे जीवन में जो पाप का रोग फैला हुआ है, जिससे जीवन मैला हो गया है, पश्चातापी जीवन के साथ तेरे पास आते हैं प्रभु। हमें अपने अनमोल लहू से शुद्ध कर और निरंतर पवित्र जीवन जीने में मदद कर। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इसमें रहने वाले लोग अधिकतर कृषि आधारित जीवन जीते हैं। जितने भी कड़ी मेहनत करके खेती बाड़ी करते हैं, काम का पूरा फल प्राप्त करने दे। हमारे आत्मिक जीवन के लिए जितने भी वचन रूपी बीज बोए जा रहे हैं, हमारे हृदय को अच्छी भूमि बनने में मदद कर कि हमारे जीवन से 100 गुना 60 गुना फल उत्पन्न होने पाए। हर एक विश्वासियों के विश्वास की रक्षा कर। हमें जो कार्य क्षेत्र दिया है, विश्वस्तपूर्वक कार्य करने में मदद कर कि हमारे काम और जीवन के द्वारा तेरी गवाही होने पाए। जितने भी स्वस्थ कर्मी हैं उनकी हिफाजत कर। हर आने वाले बीमारी से बचाए रखना कि स्वस्थ रहकर मरीजों को अच्छी सेवा दे सकें। हमारी सहायता कर प्रभु कि शैतान को आनंदित होने का मौका ना दे सकें। जितने भी दान तेरे नाम से अर्पण करते हैं, सभी दानों को अपने पवित्र काम के लिए ग्रहण कर। आने वाले हर एक पल हमें ना छोड़, बल्कि इमानुएल बनकर हमारे साथ रह कि शैतान हमें भटकाने ना पाए। सत्य से कमर कसकर, धार्मिकता का झिलम पहनकर, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर बनाए रख कि हम शैतान के सब जलते तीरों को बुझा सकें। साथ ही हमें जो हथियार दिया है प्रार्थना, हम परिवार होकर, व्यक्तिगत जीवन में होकर, संस्थागत जीवन में होकर इस हथियार को धारण किए रहें। इसमें हमारी मदद कर। हमारे जितने भी जवान जो देश की रक्षा कर रहे हैं उनको सुरक्षा तो आप दे। देश विदेश में जितने ख्रिस्त विश्वासीगण हैं उन सबकी सुधि ले। अब तक के जीवन में हमने जो गुनाह किया है, हमारे गुनाहों को क्षमा कर। दीन बिनती यीशु नाम में सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। एक साथ मिलकर हम प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी होवे। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।